चलिए, तो आज हम लोग कल पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, आयतन और क्षेत्रफल के सभी फॉर्मूलों को पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले आज क्या करते हैं कि जितना भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं सबको वन शॉट एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का वक्त लगेगा और 5 मिनट में सभी फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, सबको एकदम शुरू से अंत तक लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी बताते चलिएगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होगा, आर बराबर डी बाई 2। ठीक है, ये वृत्त के लिए था ये सब। ठीक है, और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर, व्यास वही त्रिज्या वही। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 पाई आर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या खंड का हम लोग पढ़े थे परिमाप। परिमाप क्या पढ़े थे, सबसे पहले चाप, चाप क्या पढ़े थे, θ/360 2 पाई आर, चाप की लंबाई। और उसके बाद पढ़े थे परिमाप। परिमाप क्या होता है, θ/360 2 पाई आर और प्लस 2 आर। ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्या है, तो परिमाप है, क्षेत्रफल है और चाप की लंबाई है। उसके बाद वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद इसका भी हम लोग क्या निकाले थे, परिमाप। परिमाप क्या निकाले थे, θ/360 2 पाई आर और प्लस क्या एल, जहाँ एल क्या था, जीवा, जीवा की लंबाई था, जीवा की क्या था, लंबाई था। इतना फॉर्मूला था और कुछ था नहीं था। अब देखिए, एक इसके बाद हम लोग पढ़े थे वलय का क्षेत्रफल। क्या पढ़े थे, वलय का क्षेत्रफल, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग नया चीज पढ़े थे, आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित। तो उसमें सबसे पहले हम लोग घन के बारे में पढ़े थे। तो घन में, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, भुजा के क्यूब। विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा का स्क्वायर। उसके बाद घन हो गया, तो उसके बाद हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े थे ना। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एक्सएल, मतलब 2 गुने 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। विकर्ण क्या होगा, √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल क्या है, तो लंबाई,
बी क्या है, चौड़ाई, और एच क्या है, तो ऊंचाई। ठीक है, एक घनाभ का है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पढ़े थे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या, एच। इतना चीज पढ़े थे घन घनाभ में। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आए थे किस पर, बेलन पर। ठीक है, उसके बाद बेलन पर आए थे। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठ ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आयतन, आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का हो गया। उसके बाद शंकु, शंकु इसका भी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें एक और हम लोग एल बराबर फॉर्मूला देखे थे, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और एल क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है। ये शंकु में चीज देखे थे। उसके बाद छिन्नक का, छिन्नक में देखे थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या देखे थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटा आर इंटू क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई बड़का आर स्क्वायर प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर प्लस पाई बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू क्या, यही ना। आयतन, आयतन में क्या होगा, 1/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर इंटू में क्या, एच। यही ना, ये हो गया छिन्नक का आयतन। इसका भी तिर्यक ऊंचाई बराबर एक फॉर्मूला देखे थे, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद छिन्नक के बाद हम लोग क्या कर पढ़े थे, गोला। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन क्या, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यों ना। अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला, अर्ध गोला पर आप आइए, इसका वक्र पृष्ठ निकलता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब तो खैर यहाँ जगह नहीं है कि सारा एक बार में लिख दो, दूसरा लिखने के लिए मिटाना ही पड़ेगा। और इसमें मुंह से ही बोल देते हैं क्या क्या बच गया। एक सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन बच गया, जो होता है क्या, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू में क्या, एच। तो ए हो गया बेलन, खोखले बेलन का आयतन। खोखले गोले का भी आयतन हम लोग निकालते हैं, तो खोखला गोला के आयतन भी 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। अर्धगोला, खोखले अर्धगोला का भी आयतन हम लोग निकालते हैं, 2/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। अब देखो यहाँ पर तुमको एगो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता क्या है, कभी कभी क्या हमेशा आते रहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि यहाँ पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहला आप एगो लॉजिक समझिए, मैथ को रटा नहीं जाएगा, मैथ को समझा जाएगा कि यहाँ जो भी परिमाप है, क्षेत्रफल है,
वक्र पृष्ठ है, कुल पृष्ठ है, आयतन है, तो सब में आपको देखना पड़ेगा, सब में अलग अलग चीजों से आया है। जैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल में क्या बदलता है? त्रिज्या बदलता है, त्रिज्या ही ना बदलता है। क्या पाई बदलेगा? सब में तो पाई रहता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो क्या आप उसके क्षेत्रफल निकालने जाएंगे ऑब्जेक्टिव में? नहीं। तो ये आप सुन के आप इसको नोट में भी लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के त्रिज्या को अगर k गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर इसके त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका त्रिज्या यदि 3 गुना किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। वही आपसे पूछेगा कि बताइए कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करते हैं तो उसका परिमाप यानी परिधि कै गुना हो जाएगा? तो परिमाप 2 ही गुना रहेगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर क्या है? तो r है, और यहाँ क्या था? तो r स्क्वायर था। अब जरा देखिए कि यहाँ पर इसमें सब वही बात होगा, वृत्त से संबंधित जितना भी रहेगा सब वही बात रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आप किसमें आइए, आप यहाँ पर घन में भी देख सकते हैं। कहा जाए कि किसी घन के भुजा को यदि दोगुना हम करते हैं, घन के भुजा को कितना करते हैं? 2 गुना करते हैं। तो जब 2 गुना करेंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो भुजा 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कि आयतन कै गुना हो जाएगा 2 गुना करने पर? 8 गुना हो जाएगा। आयतन कै गुना? 8 गुना हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं? तो आप लोग इस बात को नोट में भी लिख सकते हैं कि यदि किसी घन के भुजा को k गुना किया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा। k के जगह पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, n गुना कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और उसका आयतन k क्यू गुना हो जाएगा। जैसे 2 गुना किए तक 2 के क्यू कर देंगे, 8 गुना। अब जरा बताइए कि आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि कोई बेलन है और बेलन के त्रिज्या को यदि हम 2 गुना करते हैं तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो यदि आप बेलन के त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, सिर्फ त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल p सिर्फ क्या रहेगा? 2 गुना ही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा इसमें कि यदि बेलन में त्रिज्या को 2 गुना आप कर रहे हैं और ऊंचाई को 3 गुना कर रहे हैं तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा। बेलन को यदि आप p गुना करते हैं, बेलन की त्रिज्या को p गुना करते हैं, ऊंचाई को q गुना करते हैं, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो p गुना q गुना हो जाएगा। p गुना q यानी pq गुना हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताया कि किसी बेलन की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दिए, ऊंचाई को 3 गुना कर दिए, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यही पूछता कि बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया गया, ऊंचाई को 3 गुना किया गया, तो इसके आयतन कै गुना हो गया? तो जरा बताइए कि त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो त्रिज्या स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर, और इसको 3 गुना किया गया तो 2 के स्क्वायर गुना 3, यानी 2 के स्क्वायर कितना? 4 तिहाई 12 गुना हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव खास करके जब बढ़िया क्वेश्चन जब सेट किया जाएगा तो आपको ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा ताकि बच्चा क्या करे? फंस जाए। और 10th क्लास के बच्चा क्या कर सकता है? ये सब नहीं सोच सकता है। डायरेक्ट क्या करेगा कि मान लेगा कि माना कि पहले की त्रिज्या r था, अभी की त्रिज्या 2r हो गया, और ऊपर क्या करेगा? देखेगा वक्र पृष्ठ निकाल के, आयतन निकाल के कि पहले की अपेक्षा क्या हो गया। लेकिन नहीं, वैसे नहीं करेंगे। सीधे देखिए कि त्रिज्या हमारा उस फॉर्मूले में क्या है, तो r स्क्वायर के ऊपर r स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे। ऊंचाई आपका h है तो h में उससे 2 गुना का स्क्वायर करके क्या कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा आयतन। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या होगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बात समझ में? अब जरा देखिए, अब सेम उसी प्रकार से इस सब में लॉजिक लगेगा। अब कहेगा कि किसी गोला की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कै गुना वृद्धि होगा?
4 गुना वृद्धि होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा कि मैथ में अगर फॉर्मूला सिर्फ आपको याद है तो 60 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। फॉर्मूला नहीं याद है तो 30 नंबर से नीचे रह जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है और कुछ नहीं आता है तो 60 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, और फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। सोचने वाली बात है। फॉर्मूला जिसको आएगा फॉर्मूला बेसिस पे सारा क्वेश्चन में आता है, और तो और डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरे विचार से तो ये गलत है, बच्चे को धोखा दिया जा रहा है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब 10th क्लास तक बच्चा को खूब छूट दिया जा रहा है, और कंपटीशन में गया तो निगेटिव मार्किंग में। अब बच्चा क्या हो गया वहां पर, पहले से नहीं पढ़ने का आदत लगा हुआ है, और आगे जाके क्या करेगा, नहीं ये पढ़ेगा तो बेरोजगार क्या होगा, समस्या बढ़ रहा है। तो बच्चे को तो फंसाया जा रहा है 10th क्लास तक में, 12th क्लास तक में फंसा दिया जा रहा है कि ले तोरा छूट दे दिए, हम छूट देके बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये सिस्टम में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बच्चा को थोड़ा कड़ाई से एग्जाम लेना चाहिए ताकि बच्चा पढ़े, और पढ़े तो आगे उसका भविष्य सही हो। चोरी से पास कर रहा है, करेंगे 100 में तो 50 में बनाना है, चल थोड़ा सा कम में पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, सबसे बड़का दिक्कत यही पर है। ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको ये जो लॉजिक हम समझाए आपको, इस लॉजिक जिसको समझ में आ जाएगा वो बच्चा एक भी ऐसा एग्जाम छोड़ के, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। अब बताइए, आपसे कहेंगे कि किसी गोला के त्रिज्या को 3 गुना किया जाता है तो उसके आयतन कई गुना बढ़ जाएगा, उसके आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर के। देखिए रे, ऐसे भी सवाल पूछता है कि किसी वृत्त के त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए। अब प्रतिशत में भी पूछ देता है कि 50% बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। तो 50% जब बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, अब ये सवाल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा कि उसके त्रिज्या यहाँ पर देखना होगा कि पहले से त्रिज्या कितना था, पहले से त्रिज्या कितना था, मान के चलिए कि त्रिज्या कितना था r था। अब इसको क्या किया गया 50% बढ़ा दिया गया, तो 50% बढ़ा दिया गया तो अब ये कितना हो गया 150% हो गया। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अब दोनों के कंपेयर में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे 125% की क्या होगा वृद्धि होगा। अगर 50% की वृद्धि होगा तो उसके क्षेत्रफल में 125% की क्या होती है वृद्धि होती है। ठीक है, तो इतना सारा हमने फॉर्मूला बताया। अब कुछ इस सभी फॉर्मूले के बेसिस पर खैर वृद्धि से संबंधित तो आपका खत्म हो चुका था। अब हम लोग आएंगे घन पर, घन के बाद बेलन, बेलन शंकु छिन्ना गोला अर्धगोला, इस सबका सवाल हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से 5 नंबर एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको ये नहीं समझना है कि कौन क्वेश्चन आएगा ये बता दीजिए, नहीं, वो तो बता ही देंगे, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन को समझ के बनाना है, आपको बनाने आना चाहिए। अगर बनाने आ जाएगा तो आप सवाल को आराम से, कोई भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। लाइए बुक लाइए जल्दी। सबसे पहले करना क्या है कि टोटल का टोटल फॉर्मूला याद कर लेना है, और जिस बच्चे को याद हो जाएगा तो वो बच्चा कमेंट में लिखेगा यस सर हमको सारा फॉर्मूला याद है, वो भी ईमानदारी से, मतलब बेईमानी से अगर करेगा तो ऊपर वाला देख रहा है तो कलम के गोली गिर जाएगा, लिखेगा कलम के गोली गिर जाएगा परीक्षा में अगर झूठ बोलेगा तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है, हंस रही है। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो झूठ बोलिएगा, क्योंकि हम थोड़ी देखने आ रहे कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो अपने अंदर ईमानदारी से लिखना है यस सर हमको टोटल फॉर्मूला याद है, ईमानदारी से। और नहीं याद कीजिएगा तो परीक्षा में वही दशा होगा, जाइएगा दोसर में से ताकिएगा दिखाओ, और नहीं दिखाएगा तो क्या होगा, दोनों में बदकुचन होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट स्टार्ट होगा, है कि नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार
समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन जब आएगा तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, अभी टोटल कॉन्सेप्ट नहीं बता है, कुछ कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन आने पर भी हम बताएंगे, ऐसे बता देंगे और पता चलेगा कि वो का कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होगा, ये पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, क्या कहा कि एक 14 सेंटीमीटर के लंबे क्या है, वृत्ताकार सम बेलन है। बेलन कहिए चाहे सम बेलन कहिए, बात बराबर है। क्या है, बेलन है। और ये बेलन क्या है, आपको ये जो बेलन दिया 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन है, यानी लंबा है 14 सेंटीमीटर। बात समझ में है, 14 सेंटीमीटर का क्या है, लंबा है। अब क्या कहा उसके बाद, समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। मतलब एगो घन है, ठीक है, एगो क्या है, घन है। और घन का किनारा कितना है, 11 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना है, 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो बेलन है, ये जो बेलन है, ये बेलन का आयतन और ये 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के क्या है, बराबर है। दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो इसका बेलन का क्या निकाले, त्रिज्या निकाले। तो सबसे पहला नंबर बात देखिए, यहां पर बेलन का क्या दे दिया, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, यानी r का मान आपसे पूछ रहा है। और दिया क्या है, तो घन का किनारा यानी a का मान दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। यानी बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या, घन का आयतन। आपसे क्या पूछ रहा है, तो यही आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो जरा बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर घन का आयतन भुजा के क्यूब। कोई लफड़ा है, देखो कितना इजी सवाल है। और पाई के मान तुम लोग जानते हो क्या होता है, 22/60। और आर के मान तो निकालना है, तो आर स्क्वायर, एच का मान कितना है, 14, और ए का मान कितना है, तो ए क्यूब, यानी 11 गुने 11 गुने क्या करेंगे, 11, ठीक है। अब इस 7 से कटेगा 7 दूनी 14, और 22 और 2 इधर गुना में उधर जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 11 गुना 11 गुना 11, अब बटा में कितना, 22 गुना 2, तो 11 से ही कटेगा कै बार में, 2 बार में। तो आपको पता है कि आर स्क्वायर बराबर कै गो 11 है, और कै गो 2 है, तो नहीं लिख सकते हैं 11/2 का होल स्क्वायर। 11 भी 2 गो और 2 भी 2 गो, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। तो आर के मान कितना आ गया, 11/2, यानी 11/11 के कर आधा, तो 5.5 के आधा। तो यहाँ पर आपका त्रिज्या कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति है, देखिए क्या कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन कहा उसके बेसिस पर हमने काम किया, दोनों का आयतन बराबर किया, सवाल क्या हो गया, खटाक से मिल गया। तो मुश्किल नहीं होता है, आप मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और बारीकी से, जैसे कहेगा हिम्मत से काम करेंगे। होगा गलती तो होगा, हमको कहाँ पहले से आ रहा है, गलती होगा तब तो पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रहा है। अब बनावे नहीं करोगे तब पता कहाँ चलेगा कि गलती कहाँ हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ये था 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शीशे के एक नल की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। शीशा की क्या है, नल है,
जेकर भीतरी और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है जरूर खोखला होगा, है ना। भीतरी और बाहरी दे दिया तो जरूर क्या होगा, खोखला होगा। यदि नल को पिघलाकर उसी लंबाई का ठोस वृत्ताकार बेलन बनाया जाए, वो नल है शीशा का नल, उस नल को क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है और पिघला कर एक वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा एक बात बता दो रे बउआ, तुम लोगों को हम कहेंगे कि एगो आटा ले लो, ठीक है, आटा जानते हो ना तुम लोग, तो आटा अगर ले लेंगे और आटा के डिजाइन बना लेंगे क्या, बेलन का, ठीक है, और बेलन कैसा बेलन बनाएंगे, तो खोखला बेलन, और उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे पूरा फिर से तुम जैसे अवस्था में था उस अवस्था में लाकर फिर एगो दूसरा एगो ठोस बेलन बना दो, खोखला नहीं होना चाहिए। तो क्या उतना ही आटा से बनाओगे कि अलग से फिर आटा लाओगे, उतना ही आटा से, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। एक बात याद रखिएगा इस चीज को, यदि कोई एक आकृति से कोई दूसरे आकृति में पिघलाकर बनाया जाता है, एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरे आकृति को बनाया जाता है, तो उस स्थिति में दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहला एक खोखला बेलन पहले से था, क्या था, सबसे पहले क्या था, खोखला बेलन था, ठीक है, ये है आपका खोखला बेलन। और इसका भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, इसको पिघलाकर एगो ना ठोस गोलन बनाया जाता है, इसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस गोलन बनाया जाता है। तो इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या होगा, इसी का त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन में कहा कि भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या क्रमशः कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या तो यही ना है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि छोटका आर बराबर 3 सेंटीमीटर और बड़का आर बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़का आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका आर पूछ रहा है, तो इसको हम आर डैश मान लेते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। तो कहा कि शीशे के एक नल की भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्याएं दिया हुआ है, नल को पिघलाकर उसी लंबाई के, मतलब दोनों का लंबाई क्या है, समान है। अगर एच लंबाई का है तो इसका भी लंबाई क्या है, एच है। तो कहेंगे ना खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो खोखला बेलन का आयतन क्या, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू क्या, एच, और पाई आर डैश का स्क्वायर एच, R1 नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो आर का स्क्वायर एच, दोनों का ऊंचाई क्या है, सेम है, तो भाई से भाई खत्म, आजकल तो भाई भाई से खत्म कर रहा है, ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई भी खत्म, बच का गया, तो बच गया आर का स्क्वायर, इसका मान 5 के स्क्वायर माइनस कितना, 3 का स्क्वायर बराबर कितना, आर डैश का स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9 बराबर आर का स्क्वायर। तो कितना बचेगा, 16 बराबर आर का स्क्वायर। अब बताइए कि अगर सीधा करके हम लिखूं तो एक का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, आर डैश बराबर कितना, 4, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बताइए कोई भारी सवाल था, जखनी कह दिया कि पिघला के बनाना है, ओखनी आयतन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ऊंचाई निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो, चाहे जो निकालना हो, आपको एकदम निकलेगा, बस कैलकुलेशन आपको सिर्फ करना है। कोई दिक्कत है, चलिए मिटा दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। अब देखो एक और लॉजिक, एक और कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है
कि 8 सेंटीमीटर की गोली है, एक ठोस गोली है, उससे हमको क्या बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर वाला कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक बात याद रखो कि बिना पिघलाए बनेगा। तुम इतना लोहिया ले लो आटा के और कहेंगे कि इतना छोटा छोटा लोहिया कै गो बना सकते हैं, तो लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इतना बड़ा अगर आटा के लोहिया लिए हैं, गोल लिए हैं, तो उसका त्रिज्या क्या है, और जो छोटका बनाएंगे उसका त्रिज्या क्या है। दोनों को आयतन निकाल के क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अभी यहाँ बराबर नहीं करेंगे, हमको क्या निकालना है, संख्या। और जब संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो दोनों को आयतन निकाल के क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्योंकि वो जो बड़का गोला का आयतन होगा तो छोटका एक गोला के आयतन के तो बराबर नहीं होगा। उसका संख्या निकालने के लिए एक गोला के आयतन से भाग करेंगे तब तो टोटल संख्या निकलेगा कि उतना आयतन से कई गो बनाया जा सकता है। आया बात समझ में। तो यहाँ पर दिया हुआ है बड़का आर कितना, 8 सेंटीमीटर, एक गोला है, ठीक है, और छोटका आर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, तो बड़े गोले का आयतन आप लोग जानते हैं ना, गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे बिना कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, अलग अलग निकाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली की संख्या, गोली की संख्या देखिए एकदम फटाक से बनेगा ये क्या, तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा क्या, छोटे गोले का आयतन। तो 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब, और नीचे भी तो वही फॉर्मूला लगेगा, 4/3 पाई इंटू छोटका आर क्यूब। अब जरा देखो रे बाबू खेसारी लोग, यहां से 4/3 पाई से 4/3 गया, पाई से पाई भी गया, लेकिन अलग अलग निकालते तो सबका मनवा तो निकालना पड़ता। ठीक है, और यहाँ एक बार में निकाले तो सब क्या हो गया, मारपीट करके ख से खत्म हो गया। अब यहाँ पर 8 की क्यूब बटे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 के में रहेगा, 8 की क्यूब कितना, 512, यानी टोटल कितना गोलियां हम लोग बना सकते हैं, 512 गोलियां बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। एक कंसेप्ट समझ में आया। एक कंसेप्ट इस बात को याद रखिएगा कि यदि एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसमें कभी त्रिज्या पूछ देगा, कभी ऊंचाई पूछ देगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कभी संख्या पूछेगा तो आपको सारा चीज दिया हुआ रहेगा, संख्या पूछेगा तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। आया बात समझ में। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, मिटा दो नहीं सर, कोई मुश्किल वाला सवाल तो सब नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है, पीतल के 3 ठोस गोले की त्रिज्या क्रमशः दिया गया है। पीतल के कई गो ठोस है, 3 गो ठोस, ऊपर त्रिज्या दिया हुआ है 3 गो, R1 3 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर और R3 5 सेंटीमीटर। 3 गो पीतल का ठोस क्या है, बर्तन है। ठोस गोलों की त्रिज्या, गोला है, गोला, बात समझ में, गोला। अब इनको पिघलाकर, इनको क्या किया जाता है, पिघलाया जा रहा है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इसमें गोले का व्यास एवं त्रिज्या निकाले। अब जरा बताइए सर, आप ही से पूछेंगे कि तीनों ठोस गोला को जब पिघलाएगा तो तीनों का आयतन मिला के एक जो बड़का बनेगा वो आयतन के बराबर होगा। बताए ना कि तीनों को यदि पिघलाया जा रहा है तो तीनों के आयतन बराबर क्या, बड़ा गोला का आयतन। तो हम लोग कहेंगे नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, बड़े गोले का व्यास पूछ रहा है, बड़े गोले का जो आयतन होगा, बड़े गोले का जो आयतन होगा
गोलों के आयतन, तीनों गोलों का आयतन। जरा बताइए बड़ा गोल का आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई इंटू बड़का आर, 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब। और तीनों गोल का आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई छोटका आर का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई इंटू R3 का क्यूब। अच्छा देखो रे बउआ कि 4/3 पाई इंटू आर क्यूब और तीनों में से कॉमन क्या है? तो R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब और प्लस 4/3 पाई से 4/3 पाई, खत्म, कोई दिक्कत? आर के क्यूब, तो आर के क्यूब तो आपको पता ही करना है। और R1 का मान कितना? 3 के क्यूब, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब। तो आर के क्यूब कितना हो जाएगा? 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64 और 5 के क्यूब 125। तो आर के क्यूब जोड़ो कितना आएगा? तो यहाँ आ जाएगा 7 4 11 और 5 16, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 1 11 और 1 1 कितना? 216। और 216 कितना का क्यूब होता है? 216 6 के क्यूब होता है। कितना का? क्यूब से क्यूब समाप्त। तो बड़का आर का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब ए तो त्रिज्या निकल गया और व्यास निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या यानी 12 सेंटीमीटर क्या आएगा? व्यास आएगा और त्रिज्या आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या मुश्किल सवाल है? और आगे आपको सिर्फ और सिर्फ आएगा, देखो हम सबसे अच्छा चीज मानते हैं तो आयतन वाले सवाल को बहुत हल्का मानते हैं। तनका सा कैलकुलेटिव किसमें हो जाता है? तो क्षेत्रफल वाला में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन आयतन वाला में तो एकदम इजी, बउआ खिलौना है कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक किसी चैनल पे बने रहे। चैनल का नाम है आप लोग को खुद पता है।